सभी का हमारे कीमियाई हायरार्कियात के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लेक्चर नंबर 6 में इतना अहम सवाल देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ चुका है और 3 मार्क्स का आता है। तो आज हम जो सवाल देखने वाले हैं वो है कि दर्ज झैल अमलों के लिए हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत अखज़ कीजिए। अब दर्ज झैल अमल कौन थे? तो पहला अमल है बेटा हम तपीशी अमल। ये 4 है, चारों में से एग्ज़ाम में 2 या 3 के बारे में पूछेंगे तो पूछेंगे ही। पहला हम तपीशी अमल है, दूसरा है हरना गुजार अमल, तीसरा है हम तपीशी अमल और चौथे वाला है हम दबाव अमल। तो सबसे पहले हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत क्या है ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। और वो हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत ये वाली है जिसका नाम क्या है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो दोनों चलेगा। तो अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं भी देखा होगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलेगा कि तुमको कर पूछेंगे कि बताओ भाई हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत क्या है, तो आप बोलेंगे डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो क्या है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो क्या है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम देखेंगे पहले अमल के लिए हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत। और पहला अमल कौन सा है बेटा? हम तपीशी अमल के लिए देखेंगे। कौन से अमल के लिए देखेंगे? हम तपीशी अमल के लिए। हम तपीशी अमल भी हम क्या करें पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अब हम देखेंगे कि हम तपीशी अमल के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हम तपीशी अमल के लिए हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत। तो हमको पहले लिख जाना पड़ेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हर बार हमको लिखना पड़ेगा। अब हमने बोले कि मैंने पहले बोल चुका था कि हम का मतलब क्या होता है मुस्तकिल और तपिश का मतलब क्या होता है दर्जा हरारत मुस्तकिल। जब किसी भी निज़ाम का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता तो उसके लिए डेल्टा यू की कदरें भी क्या होती है? सिफर होती है, मुस्तकिल रहती है। तो बोलो बेटा हम तपीशी अमल के लिए, तुम बोल सकते बोला बेटा कि हम तपीशी अमल के लिए क्या मुस्तकिल रहता है? तुम बोलेंगे दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। और हम तपीशी अमल के दौरान क्या ज़ीरो रहता है? डेल्टा यू बराबर क्या रहता है? सी पर रहता है। अब हम क्या करेंगे हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत लिखेंगे। और मैंने हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत लिखा कि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस क्या लिखा? डब्ल्यू। बताओ डेल्टा यू की कीमत क्या है? सी पर। तो आप क्या करेंगे यहाँ सी पर रखेंगे बराबर क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। और क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम? माइनस डब्ल्यू। और डब्ल्यू बराबर क्या लिखते हैं? माइनस क्यू। बस हो गया। तो ये हायरार्कियात के पहले कानून के पहला कानून की रियायती मसावत किसके लिए? हम तपीशी अमल के लिए। किसके लिए? हम तपीशी अमल के लिए। देखो फिर समझ में आ गया होगा। डेल्टा यू बराबर क्या है? क्यू प्लस डब्ल्यू। हम तपीशी अमल के दौरान डेल्टा यू की कीमत क्या होती है? सिफर होती है। बस यहाँ सिफर रखो और जो बचा हो क्या हो गया? हम तपीशी अमल के लिए हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत हो गई। अब आइए देखते हैं हरनागुजार अमल के लिए। अब सब तीनों अमल के लिए एक साथ देख लेते हैं। तो अब देख रहे हैं हम कौन सा अमल के लिए? हरना गुजार अमल के लिए या ना हर गुजार अमल के लिए। फिर से बताओ हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत क्या है? बोलेंगे सर आसान है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है। अब कौन से अमल के लिए बोल रहा हो? हरना गुजार अमल के लिए बोल रहा था। हम क्या बोलेंगे? हरना गुजार अमल के लिए निज़ाम क्या करता? अपने माल के साथ तवानाई का लेन देन नहीं कर सकता, यानी कि हरारत का लेन देन नहीं कर सकता। इस अमल के लिए क्यू बराबर क्या होता है? सी पर होता है। बस हमको क्या करना है हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत में क्यू की कीमत रखने की है। क्यू की कीमत रखने के बाद जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? हायरार्कियात का पहला कानून ना हर गुजार अमल के लिए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। बताओ फिर हायरार्कियात के पहले कानून की रियायती मसावत क्या है? आप बोलेंगे सर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। बताओ ना हर गुजार अमल के दौरान क्या होता है? आप बोलेंगे क्यू बराबर जी पर होता है। तो डेल्टा यू जैसा का वैसा यहाँ पर क्यू की जगह सी पर रखेंगे, प्लस क्या आएगा? डब्ल्यू। तो बताओ डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू ये किसके लिए हो गया? हरना गुजार अमल के लिए हायरार्कियात के पहले कानून की कौन सी मसावत हो गई? रियायती मसावत हो गई। आइए अब अच्छे से देखते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये है ऐसा, क्योंकि कीमत रखो सी पर, डेल्टा यू बराबर क्या हो गया? प्लस डब्ल्यू और माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू। अब आइए आप देखते हैं हम कौन से अमल के लिए, अगले अमल के लिए। जो अगला अमल हमारा कौन सा है? हम हजमी अमल।
गौर से देखो, हम हजमी अमल, हम का मतलब मुस्तकिल, हजम का मतलब क्या होता है वी, यानी क्या होता है हजम में तब्दीली क्या रहती है सी पर रहती है। यानी हम बोल सकते चिल्ला चिल्ला के कि हम हजमी अमल के लिए डेल्टा वी बराबर क्या होता है सी पर। फिर आइए देखते हैं, आइए क्या देखते हैं बताओ। हरारकियात के पहले कानून की रहजती मसावत क्या है, वही है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बताओ हम हजमी अमल के लिए क्या है डेल्टा वी बराबर सी पर है। बताओ यहाँ तो डेल्टा वी नहीं है, लेकिन हमने क्या करे थे पिछले लेक्चर में, हमने एक मसावत अकस करे थे W बराबर माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, यानी हमने दबा हजम किस्म की काम के मसावत अकस करे थे। फिर यहाँ याद रखो कि W बराबर क्या रखे थे हमने माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, ये हमने अकस करे थे। तो आइए देखते हैं फिर हम हजमी अमल के लिए हरकियात के पहले कानून की रियासती मसावत क्या होंगी। तो मैं धीरे से समझाता आपको। पहले बोलो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हरकियात के पहले कानून की मसावत क्या है डेल्टा यू बराबर क्या है क्यू प्लस डब्ल्यू है। चलो ठीक है, बताओ हम हजमी अमल के लिए क्या होता है, हम हजमी अमल के लिए डेल्टा वी बराबर सी पर होता है। यहाँ डेल्टा वी तो नहीं है, लेकिन हमको डब्ल्यू की मसावत मालूम है। बताओ बेटा डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होगा माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। फिर डब्ल्यू की जगह रखेंगे अपन, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या रखेंगे फिर हम माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। जैसे आप डेल्टा वी की कीमत सी पर रखेंगे तो सारा क्या हो जाएगा सी पर हो जाएगा, और हमको आखिरी पर क्या मिलेगा बस डेल्टा यू बराबर क्या मिलेगा क्यू। लेकिन ये अमल किसके लिए देख रहे हैं हम हजमी अमल के लिए, तो क्यू में थोड़ा सा क्या लगेगा वी लगेगा। इसका मतलब कि क्यू वी का मतलब क्या हो रहा है कि जब क्या हो रही है अंदरूनी तवानाई में तब्दीली हो रही, जब क्या रह रहा हजम मुस्तकिल रह रहा, और इसको वी लग जाना, इसका मतलब ये हालत का तफाउल नहीं है। खाली क्यू रहेगा तो हालत का तफाउल, रास्ते का तफाउल, लेकिन क्यू वी लग गया तो कौन सा तफाउल हो जाएगा हालत के तफाउल। तो बताओ फिर हालत का तफाउल क्यू है कि क्यू वी है, तो क्यू वी हालत का तफाउल है, क्यू कौन सा है रास्ते का तफाउल है। तो आइए देखते हैं, जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम देख रहे कौन से अमल के लिए, हम हजमी अमल के लिए। बताओ फिर हम हजमी अमल के लिए क्या बोलेंगे, हम फिर से एक बार देखिए कि हरकियात के पहले कानून की मसावत क्या है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी होता है। फिर हमने W की कीमत यहाँ रख दी है, तो हमारे क्या मिला डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। और हम तफीसी अमल के दौरान क्या होता है डेल्टा वी बराबर सी पर होता है। तो इसको हमने डेल्टा यू बराबर का सी पर रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा सारी टर्म सी पर रखेंगे तो ये सब सी पर हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा यू बराबर क्यू बचेगा। और उसको वी लगाने का मतलब ये है, वी लगाने का मतलब ये है कि अंदरूनी तवानाई में तब्दीली जब हो रही थी, जब निज़ाम हरारत जज्ब कर रहा था, लेकिन हजम क्या रह रहा था मुस्तकिल रह रहा था। चलिए चलते हैं अब आखिरी वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमको अगले लेक्चर में भी खुद काम में आएगा, और वो है हमारा कौन सा अमल, वो है हमारा हम दबाव अमल। हम का मतलब मुस्तकिल, दबाव का मतलब क्या होता है प्रेशर, दबाव का मतलब क्या होता है पी, यानी इस अमल के लिए डेल्टा पी बराबर क्या होगा सिफर। फिर से वही बात आएगी, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ। हरारकियात के पहले कानून की रियासती मसावत क्या है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हर इसमें लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि डब्ल्यू की मसावत भी हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है माइनस बी एक्स इंटू डेल्टा वी होता है। मसावत एक और दो को मिला दिए, अगर अपन ने ये मसावत एक मसावत दो को मिला दिए तो हमको एक मसावत मिलेंगी। कौन सी वाली मसावत मिलेंगी गौर से देखिए, हमको ये मसावत मिलेंगी कौन सी, कौन सी मसावत मिलेंगी हमारे को, अरे किधर चले गया भाई, हाँ। तो हमको मसावत कौन सी मिलेंगी कि डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। और हमको तो मालूम है कि हम दबाव के अमल के लिए डेल्टा पी बराबर क्या है सी पर है, तो डेल्टा पी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मसावत को क्या करा उसने थोड़ा सा क्या करा पलटा दिया। कैसा पलटा दिया तुम देख सकते हैं, कैसा पलटा है मैं समझा था, थोड़ा गौर से देखो। यहाँ क्या करा उसने डेल्टा यू बराबर क्या लिख डाला, डेल्टा यू बराबर क्या है, एक सेकंड रुको, हाँ डेल्टा यू बराबर क्या लिखा उसने क्यू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी।
अब तुम बोल सकते हो बताओ फिर क्यू पी बराबर क्या होगा, पी क्यों लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी क्यू को अपन इधर बराबर की तरफ ला लेंगे, यहाँ पर क्यू पी, यहाँ पर पी क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि दबाव क्या है, मुस्तकिल है। क्यू पी बराबर क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा यू प्लस क्या होगा पी एक्स इंटू डेल्टा वी। और ये हमको मसावात का बहुत आगे काम है, इसलिए आप ध्यान रखो कि क्यू पी बराबर होगा डेल्टा यू प्लस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। ये हो गया हमारा हर हरकत के पहले कानून की रियाजती मसावात। इसके लिए अलग अलग अमलों के लिए, और अलग अलग अमल कौन कौन थे एक बार देखो, हम तपीशी अमल, हरनागुजार अमल, हम आजमी अमल और हम दबाव अमल। अगले लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, और बहुत आसान और बहुत ईजी टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है एंथैल्पी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।